कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 47। श्लोक है, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स म युक्ततमो मतः। Of all yogis, those whose minds are always absorbed in me and who engage in devotion to me, them I consider to be the highest of all। सभी योगियों में से जो योगी सदैव मुझ में तल्लीन रहते हैं और अगाध श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सभी योगियों में से श्रेष्ठ मानता हूं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि मेरा भक्त सबसे बड़ा योगी है और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन सब का अपना अपना महत्व है और ये सब एक दूसरे के पूरक है, परंतु फिर भी भक्ति योग को यहां भगवान सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और भक्त को सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। भक्ति का अर्थ है प्रभु से प्रेम करना। प्रभु के प्रति प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है और प्रेम इस ब्रह्मांड का संपूर्ण सत्य है। ज्ञान और कर्म भक्ति को प्राप्त करने के लिए होता है। जब हम भगवान के भक्त हो जाते हैं तो फिर हम भगवान के गुणों को अपना लेते हैं। यहां हम इस बात को ठीक से समझें, जैसा कि श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो सदैव भगवान में तल्लीन रहता है और उसकी जो श्रद्धा होती है, उसका जो फेथ होता है वो अगाध होता है, अनब्रेकेबल होता है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। भगवान के प्रति जो हमारा फेथ हो, श्रद्धा हो, उसमें तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो सभी प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। किसी भी प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। प्रेम प्रेम होता है और प्रेम पूर्णता है समर्पण की। प्रेम पूर्णता है जीवन की
और जैसा कि कहा गया है कि यदि हम प्रेम करना ही चाहते हैं तो हमारे प्रेम का पात्र केवल भगवान है। इफ यू वॉन्ट टू लव, लव गॉड। क्योंकि संसार या संसार के व्यक्तियों और संसार की वस्तुओं से किया गया प्रेम इल्यूजन है, माया है। उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। परंतु जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, जब परमात्मा में तल्लीन रहते हैं और अगाध श्रद्धा के साथ उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में लीन रहते हैं, तो फिर आप पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, आप परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान ने इसीलिए कहा है कि ऐसा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है और मेरा यही भक्त सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हम यदि उदाहरण देखें तो मीरा की भक्ति, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सूरदास की भक्ति, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। रसखान की भक्ति, वा लकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहुपुर को तज डारू। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के क्वार। भक्ति का ये समर्पण, भक्ति की ये तल्लीनता जब किसी योगी में आ जाती है तो ऐसा योगी प्रेम के माध्यम से भगवान का भक्त बन जाता है। और भक्त जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। वह ज्ञान योगी और कर्म योगी से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। ज्ञान और प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म, ये अवस्थाएं हैं पूर्णता की ओर जाने के लिए। पूर्णता नहीं है, परंतु जब आप भगवान के हो जाते हैं, अर्थात जब आप भगवान के भक्त बन जाते हैं, स्वयं को उसकी भक्ति से सराबोर कर लेते हैं और केवल उसी से प्रेम करना सीख जाते हैं, हम उसे पा लेते हैं। जब तक हमारा मोह संसार के व्यक्तियों से और संसार की वस्तुओं से है, तब तक हम प्रभु प्रेम में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, या में दुई न समाई। इसका अर्थ है कि या तो आप संसार अर्थात माया से प्रेम करें या फिर आप प्रभु से प्रेम करें। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर सांसारिक व्यक्तियों और सांसारिक वस्तुओं को आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। यदि आपका सांसारिकता से लगाव है, अटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्ल्ड, तब तक आप सुप्रीम के प्रति अपने प्रेम को पूर्णता नहीं दे सकते हैं। आपको सरेंडर बिफोर द सुप्रीम वाली अवस्था को प्राप्त करना होगा। आपको प्रभु का होना होगा। और प्रभु का होने का क्या मतलब है?
मैं कहता हूं कि मेरे लिए गॉड का अर्थ है गुडनेस, अच्छाई, सच्चाई, मानवता। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है गॉड की। और जब आप भगवान के भक्त बन जाते हैं तो फिर ये गुण स्वाभाविक रूप से आप में आ जाते हैं और वास्तव में संसार को वही प्रेम कर सकता है जो प्रभु से प्रेम कर सकता है। ये एक रहस्य है जिसे अंतर मन की सहायता से, अंतरात्मा की सहायता से, ध्यान की सहायता से समझा जा सकता है। हम ये समझें कि इस यूनिवर्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है और प्रेम केवल परमात्मा से होना चाहिए। और जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो फिर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, संसार और संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। परंतु हमें इस रहस्य को समझना है कि हम अपना समर्पण, अपना प्रेम प्रभु के प्रति रखें, क्योंकि प्रभु ही, भगवान ही संपूर्ण सत्य है, भगवान ही अविनाशी है। क्योंकि नाशवान व्यक्तियों और नाशवान वस्तुओं से प्रेम हमें केवल पीड़ा देगा। इस सांसारिक पीड़ा से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम सांसारिक व्यक्तियों और सांसारिक वस्तुओं से अपने मोह को त्याग दें और हम अपना मोह केवल और केवल मोहन से रखें। कबीर ने कहा है, हरि मोरा पिऊ मैं हरि की बहुरिया। जब आप प्रेम की पराकाष्ठा तक जाकर परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं तो फिर आप सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाते हैं, अर्थात आप परमात्मा को पा लेते हैं, आप परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। हमें भक्त बनना चाहिए, क्योंकि भक्त ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। और इस श्लोक में भक्त को ही भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी बता रहे हैं। हमारे ज्ञान प्राप्त करने का और प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करने का ध्येय भी भक्त बनना है। ज्ञान, कर्म और ज्ञान और कर्म के रास्ते चलते हुए हमें परमात्मा की भक्ति में लीन रहना है। अपने भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा रखकर स्वयं को उसके प्रति समर्पित करना है। सरेंडर बिफोर द सुप्रीम। जय श्री कृष्ण।